हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डैपिड क्लासेस में। हम जो पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसका नाम है किरण प्रकाश की। इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है लेंस। लेंस क्या होते हैं, लेंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें बनती है वे सब, और उसका तमाम तरह का बेसिक आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेंस क्या होते हैं। लेंस की भूमिका में ये है, लेंस के इंट्रोडक्शन की बात ये है कि एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूँ गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं। गोलीय पृष्ठ को देखने के बाद ही तुम लेंस तक पहुंच पाओगे। क्या मामला है भाई? हमने पढ़ा था दो प्रकार के गोलीय पृष्ठ होते हैं। इस वाले गोलीय पृष्ठ का नाम होता है अवतल गोलीय पृष्ठ। अवतल गोलीय पृष्ठ वो पृष्ठ जो सामने से दबा हुआ होता है उसे बोलते हैं अवतल गोलीय। और एक हमने पढ़ा था उत्तल गोलीय पृष्ठ। इसका नाम होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ। उत्तल गोलीय पृष्ठ। यदि हम इन दोनों गोलीय पृष्ठ को आपस में जोड़कर एक आकृति तैयार करते हैं, जैसे मान लो हमने क्या करा, इनको आपस में जोड़ दिया इस प्रकार, और इसके बीच के अंदर के गैप में एक पारदर्शी माध्यम भर दिया। पारदर्शी माध्यम मतलब ट्रांसपेरेंस मीडियम जिसके आर पार दिखता हो। ऐसा तुमने कांच देखा होगा, मान लो इसके अंदर कांच भर दिया। अगर मैं इसको चाहूँ तो इस प्रकार भी जोड़ सकता हूँ। इसको उल्टा करके जोड़ दो, ये वाला गोलीय पृष्ठ इसके पीछे लगा दो, ऐसा करके जोड़ दो, और फिर जो बीच में जगह बनी इसके अंदर फिर कांच भर दो, यानी पारदर्शी माध्यम भर दो। पारदर्शी माध्यम में क्यों भर रहे भाई? पारदर्शी माध्यम के अंदर एक खास बात होती है कि वो प्रकाश का अपवर्तन कर सकता है। तो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि दो गोलीय पृष्ठों के बीच में घिरा हुआ वह पारदर्शी माध्यम, दो गोलीय पृष्ठों के बीच में घिरा हुआ वह पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके उसी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। दो गोलीय पृष्ठों के बीच में घिरा हुआ वह पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके लेंस कहलाता है। यानी गोलीय पृष्ठों के बीच में जो हमने पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है उसी का नाम लेंस है, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है प्रकाश के अपवर्तन करने की। आओ इस परिभाषा को एक बार लिखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं बेसिक के साथ। हमने अभी देखा कि दो गोलीय पृष्ठों के बीच में, दो गोलीय पृष्ठों के बीच में, दो गोलीय पृष्ठों के बीच में, दो गोलीय पृष्ठों के बीच घिरा वह पारदर्शी माध्यम, घिरा वह पारदर्शी माध्यम, दो गोलीय पृष्ठों के बीच घिरा वह पारदर्शी माध्यम, दो गोलीय पृष्ठों के बीच घिरा वह पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके, जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके, जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है, कहलाता है। जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके लेंस कहलाता है। अगर मैं थोड़ा बना के दिखाऊं, ये हमारा पहला गोलीय पृष्ठ है, इसके साथ हमने क्या करा, एक दूसरा गोलीय पृष्ठ जोड़ दिया। तो इसके बीच में क्या भर दिया, एक पारदर्शी माध्यम भर दिया। तो जो आकृति बनकर तैयार हुई इसका नाम लेंस है। हमने एक गोलीय पृष्ठ लिया, इसके दूसरी तरफ भी गोलीय पृष्ठ लगा दिया उल्टा करके, और क्या बना भाई हमारा ये एक बनकर तैयार हुआ। इसके बीच में हमने पारदर्शी माध्यम भर दिया, इसी का नाम लेंस है। ऐसी आकृति का नाम लेंस है। लेकिन तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अनुसार, या मैं ये कहूँ कि तुम्हारा जितना बेसिक बनता है उसके अनुसार ये परिभाषा जायज़ है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है, और अपने आप में परिभाषा ठीक भी है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है गलत परिभाषा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात दिखाता हूँ, लेंस का वर्गीकरण करके जब दिखाऊंगा तो तुम एक बात महसूस करोगे कि जरूरी नहीं कि दो गोलीय पृष्ठों को आपस में जोड़कर ही लेंस बनता है। दो गोलीय पृष्ठों की जगह पर हम एक समतल पृष्ठ लेकर भी लेंस बना सकते हैं। तो एक बार मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि कहने का मतलब क्या है। हम यहाँ नोट लगा के लिखते हैं, नोट लगा के, लेंस का वर्गीकरण, लेंस का वर्गीकरण, लेंस का वर्गीकरण, लेंस का वर्गीकरण। जब हम लेंस का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हमने यहाँ से देखा कि लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है अभिसारी लेंस, एक का नाम होता है अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, और एक का नाम होता है अपसारी लेंस। लेंस दो प्रकार के हैं, एक का नाम अभिसारी और एक का नाम अपसारी। क्या मामला है भाई इनका? अभिसारी और अपसारी को समझने से पहले एक बार देखो, मैं इसकी खास पहचान बताता हूँ। यदि मेरे पास ये वाला लेंस है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। एक मेरे पास ये वाला लेंस है, इसको भी ध्यान से देखना। और एक मेरे पास ये वाला लेंस है, इसको भी ध्यान से देखना। मेरे पास ये तीन लेंस है। इन तीनों लेंसों में खास बात है। क्या खास बात है भाई? इस वाले लेंस का जो किनारा है वो बारीक है और बीच में से मोटा है। इस वाले लेंस से बीच में से मोटा है, किनारों पे से बारीक है। ये वाला लेंस भी बीच में से मोटा है, किनारों से बारीक है। तो अगर मैं कहने के लिए बात करूं कि जो हमारा अभिसारी लेंस होता है उसकी क्या पहचान होती है? अभिसारी लेंस की पहचान ये होती है कि वो बीच में से उभरा हुआ होता है, किनारों से दबा हुआ होता है। ऐसा लेंस जो बीच में से उभरा हुआ और किनारों से दबा हुआ होता है, ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में
बीच में से उभरा हुआ एवं किनारों से दबा हुआ होता है। बीच में से उभरा हुआ और किनारों से दबा हुआ होता है, यो अभिसारी लेंस कहलाता है। जो नीचे डायग्राम बने हैं ये सब अभिसारी लेंस के प्रकार हैं, अभिसारी लेंस के ही भाग है। क्या मामला है इसको समझो। इसके इधर से देखो तुम जरा ध्यान से, तो ये उभरा हुआ दिखता है, यानी ये उत्तल पृष्ठ है। इसके इधर की तरफ भी ये उभरा हुआ है तो उत्तल पृष्ठ है। दोनों तरफ से उत्तल है ना, इस वाले लेंस का नाम होता है उभय उत्तल लेंस। इस वाले लेंस का नाम होता है उभय उत्तल लेंस। जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हो, उत्तल हो, उसका नाम है उभय उत्तल। इसका क्या मामला है, इसमें तुमने देखा होगा एक पृष्ठ समतल है, एक पृष्ठ क्या है समतल, और एक पृष्ठ क्या है उभरा हुआ यानी उत्तल। यानी एक पृष्ठ समतल है, एक पृष्ठ उत्तल है। एक बार मैं क्लियर कर दूं, जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उसको बोलते हैं उत्तल, और जो अंदर को दबा हुआ पृष्ठ होता है उसे बोलते हैं अवतल। ये बात सबको आनी चाहिए, जिसको नहीं आती वो एक बार देख लेगा। हमने कहा इस वाले लेंस में ये वाला पृष्ठ क्या है समतल, और ये वाला पृष्ठ क्या है उत्तल, तो इसका नाम पड़ गया समतलो उत्तल। समतलो उत्तल, समतलोत्तल। इस वाले पृष्ठ को, इस वाले को ध्यान से देखो, ये सामने से कैसा दिख रहा भाई, सामने से अंदर को दिख रहा ना, तो सामने से अवतल है, सामने से क्या है अवतल, और पीछे से क्या है उत्तल, तो अवतलो उत्तल, अवतलो उत्तल। ये तीनों लेंस में खास बात है, ये बीच में से मोटे हैं और किनारों से बारीक है। ऐसे लेंसों की पहचान होती है कि ये अभिसारी लेंस है। अभिसारी क्यों कहा, अभिसारी कहने पीछे क्या बात है, कौन सी थ्योरी है जिसकी वजह से मैं अभिसारी बोल रहा हूँ, ये तमाम तरह की चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा। मैं बताऊँगा अभिसारी मतलब क्या। लेकिन एक मिनट के लिए अब मैं लेंस के प्रकार या वर्गीकरण पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर तुम्हें बात बस केवल जाननी थी। अगर तुम्हारे सामने कोई लेंस आता है तो तुम एक सेकंड में देखकर कैसे पहचानोगे कि यार ये अभिसारी है या ये अपसारी है। मैंने तुम्हें पहचान बता दी। जो लेंस किनारों से बारीक होगा और बीच में से मोटा होगा, वो पक्की बात है वो अभिसारी होगा। और जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो इस वाले अभिसारी की बात करेंगे जिसका नाम है उभय उत्तल लेंस। इसको हम शॉर्ट में उत्तल लेंस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे का नाम क्या है भाई, अपसारी। दूसरे का नाम क्या है, अपसारी। अपसारी इसका अपोजिट है, मैं डायग्राम से बताता हूँ। अपसारी अभिसारी का अपोजिट है। क्या मामला है एक बार ज़रा ध्यान से देखना। इसके जो किनारे हैं वहाँ से ये मोटा है और बीच में से बारीक है। और देखो किनारों से मोटा होगा और बीच में से होगा बारीक, बीच में से दबा हुआ होगा। इसी प्रकार और भी देखो, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये किनारों से क्या है, किनारों से मोटा है और बीच में से बारीक। ऐसे लेंस का नाम है अपसारी लेंस। इसकी पहचान होती है, ये परिभाषा कैसे बनेगी, ऐसा लेंस जो बीच में से उभरे की जगह क्या आ जाएगा, दबा हुआ, एवं किनारों से दबे हुए की जगह क्या आ जाएगा, उभरा हुआ। इस परिभाषा को तुम बना के लिख सकते हो। मैं नाम बताता हूँ। ये दोनों तरफ से अवतल है कि नहीं है, ये पृष्ठ दोनों तरफ से अवतल है, इसका नाम है उभय अवतल। उभय अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस। इसमें देखो एक पृष्ठ कतई समतल है और एक क्या है अवतल, इसका नाम है समतलो अवतल लेंस। समतलो अवतल लेंस। इसमें क्या है भाई, सामने से कैसा है, ये उत्तल है, सामने से देखने पे कैसा दिख रहा उत्तल, पीछे से क्या दिख रहा अवतल। सामने से उत्तल और सामने से क्या दिख रहा अवतल, तो उत्तलो अवतल लेंस, उत्तलो अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। ये था लेंस का वर्गीकरण। मैंने अपने डेफिनेशन देते समय तुम्हें एक बात कही थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दो गोलीय पृष्ठों के बीच में घिरा हुआ माध्यम ही लेंस कहलाता है। अगर एक पृष्ठ समतल हो, एक पृष्ठ गोलीय हो, तब भी वो लेंस ही है। फिर परिभाषा मैंने ऐसी क्यों बताई, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के अनुसार जो मैं पढ़ाऊँगा उसके अंदर इसी के डेरिवेशन है, इसी के सब न्यूमेरिकल है, इसी का सब बात है। इसलिए ऐसे दो लेंस पढ़ने हैं। अगर मैं उस वाली नॉलेज के अनुसार इसका नाम लिखूँ तो अब मुझे पता लग चुका इस तरह के लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस। क्या नाम होता है, उत्तल लेंस। और अगर मैं उसकी बात करूं उसका नाम होता है अवतल लेंस। और ये दोनों उत्तल और अवतल लेंस जो हमारे सामने रखे हुए हैं, ये दोनों दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर ही बनते हैं। इसलिए मैंने ऐसा करा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए बात करते हैं लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की। मैं कह रहा था इस चैप्टर को
इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर तुम्हें सब बातें क्लियर हैं तो उसके बाद तुम पूरे लेंस के चैप्टर के डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे उसके बारे में कोई भी बात हो, उसको समझने में, उसको जानने में, उसको आगे कभी फ्यूचर में अप्लाई करने में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आने की। मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब तक तुम्हें ये बारीक चीज़ें नहीं पता होगी लेंस के बारे में, तब तक लेंस को पूर्ण रूप से जानना मुश्किल है। क्या मामला है भाई? अब मैं एक करके तुम्हें बताऊंगा कि लेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। पहला तथ्य क्या है भाई? लेंस का वक्रता केंद्र। मैं इस बात को समझाने से पहले तुम्हें एक बार याद दिला दूं, गोलीय पृष्ठ का थोड़ा सा बेसिक बता दूं, क्योंकि तुमने पहले पढ़ा था, हो सके अब दिमाग में ना हो। गोलीय पृष्ठ का बेसिक क्या है? एक खोखला गोला होता है, एक खोखला गोला। उस गोले को तुम काट दो, काटने के बाद तुमने क्या देखा? ये पोर्शन यहाँ सेपरेट हो गया। ये पोर्शन जो हमें मिला इसका नाम है गोलीय पृष्ठ, इसका नाम है गोलीय पृष्ठ, इस पोर्शन का नाम है गोलीय पृष्ठ। लेकिन सच बात क्या है? सच बात ये है कि ये गोलीय पृष्ठ किसी गोले का भाग है, ये गोलीय पृष्ठ किसी गोले का भाग है, और जिस गोले का भाग है उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, उस केंद्र का नाम होता है वक्रता केंद्र, उस केंद्र का नाम होता है वक्रता केंद्र। एक बात फिर मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ वाली बात? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा कि जब हमने लेंस देखे, हमने दो प्रकार के लेंसों की बात करनी है डिटेल में। एक का नाम होता है उत्तल लेंस और एक लेंस का नाम होता है अवतल लेंस। मैं डिटेल में केवल इनकी बात करूंगा, अवतल और उत्तल लेंस। क्या मामला है भाई? अगर मैं इस वाले गोलीय पृष्ठ की बात करूं जिससे मार्कर चल रहा, ये इसका पहला गोलीय पृष्ठ है और ये इसका दूसरा गोलीय पृष्ठ है। यहाँ से ये बात तो पक्की हो चुकी कि कोई भी लेंस दो गोलीय पृष्ठों से बना। जब एक गोलीय पृष्ठ के अंदर वक्रता केंद्र है तो दो गोलीय पृष्ठ के अंदर तो दो वक्रता केंद्र होंगे। एक बार मैं दिखाता हूँ कैसे कह रहा हूँ बात को। देखो ये मेरा पहला गोलीय पृष्ठ है और अगर मैं इसका गोला पूरा करूँ तो इसका गोला इधर की तरफ पूरा होगा। ये इसका गोला पूरा हो गया भाई, यानी ये जो गोलीय पृष्ठ है ये वाला, ये इस गोले का भाग है, इसका अपना कोई ना कोई सेंटर होगा, मान लिया C1। जो हमारा दूसरा गोलीय पृष्ठ है इधर वाला, इसका भी कोई ना कोई गोला होगा, क्योंकि ये गोलीय पृष्ठ गोले में से कट के आया, इसका गोला मैंने इधर पूरा कर दिया। एक बार जरा ध्यान देंगे, ये इस गोले का भाग है, दूसरा गोलीय पृष्ठ इस गोले का भाग है, इसका भी अपना कोई ना कोई सेंटर रहा होगा C2। ये C1 और जो C2 है ये दोनों ही लेंस के वक्रता केंद्र हैं। इन गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र ही लेंस के वक्रता केंद्र है। तो अगर मैं बात करूं लेंस के अंदर कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के अंदर दो वक्रता केंद्र होते हैं जो दोनों गोलीय पृष्ठों से आते हैं। पहले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 और दूसरे गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2। एक बात इसको बना के देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ और मैं इसका गोला पूरा करूँ तो इसका गोला इधर की तरफ पूरा हो रहा, ये इसका सेंटर हो गया हमारा C1, इसका गोला इधर की तरफ पूरा हो रहा, ये इसका सेंटर हो गया C2। अब तुम बताओ इस वाले गोलीय पृष्ठ का सेंटर वो है कि नहीं है? इस वाले गोलीय पृष्ठ का सेंटर ये है कि नहीं है? तो इस लेंस के अंदर भी कितने गोलीय पृष्ठ है? कितने वक्रता केंद्र है? दो, क्योंकि दो गोलीय पृष्ठ है तो दो वक्रता केंद्र है। तो किसी लेंस के अंदर जो वक्रता केंद्र होते हैं वे उसके गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र ही लेंस के वक्रता केंद्र होते हैं। जो उसके गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बात, दूसरी बात जो जानने वाली है इसमें, इसका जो मुख्य पॉइंट बनता है वो दूसरा क्या है भाई? दूसरी बात होती है मुख्य अक्ष। एक और इसके बारे में जानने वाली बात है, उसका नाम है मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष क्या होती है भाई इसकी? हमने भी तुम्हें बताया कि लेंस के अंदर दो वक्रता केंद्र होते हैं। इन दोनों वक्रता केंद्रों में से जो रेखा पास होती है, इन दोनों वक्रता केंद्र में से जो रेखा पास होती है उस पास होने वाली रेखा का नाम ही मुख्य अक्ष है। जो रेखा इसके अंदर से मैंने गुजारी है अभी, इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के बारे में ये भी एक खास बात है। यहाँ तक की थ्योरी पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि जब मैं किसी लेंस को ड्रॉ करूँगा उस समय लेंस को बनाते समय मेरी सोच ये रहेगी कि इसके अंदर दो सेंटर हैं और इसमें कोई जाने वाली रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। एक बात। दूसरी सोच क्या रहेगी? दूसरी सोच ये रहेगी कि जब भी कोई लेंस वर्क करेगा
तो लेंस अकेला वर्क नहीं करेगा, उसके दोनों गोलीय पृष्ठ काम करेंगे। इसके दोनों गोलीय पृष्ठ क्या करेंगे? काम। इसके दोनों गोलीय पृष्ठ जो करेंगे वो निचोड़ होगा, परिणाम होगा। यानी जब भी लेंस से मैं कोई बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा? मैं उसके गोलीय पृष्ठों की अलग अलग बात करूँगा। आगे चलते हैं, अगली बात क्या है भाई? अगली बात हमने ऐसा महसूस किया कि लेंस की होती है अभिसारी अपसारी क्रियाएँ। लेंस की अभिसारी क्रियाएँ, अपसारी क्रियाएँ। हमारा जो एक लेंस है इसका नाम है उत्तल। उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया, अभिसारी क्रिया मतलब उत्तल लेंस अभिसारी क्रिया करता है। क्या मामला है इसका? एक बार मैं बता दूं, अगर ये हमारा उत्तल लेंस है, ये इसकी क्या है? मुख्य अक्ष। अगर मैं इसके ऊपर कोई समांतर किरणपुंज डालता हूँ, समांतर किरणपुंज इसके ऊपर डालता हूँ, तो इस समांतर किरणपुंज को दबाकर इस प्रकार कर देता है, यानी अभिसारी किरणपुंज में बदल देता है। इधर से आने वाले किरणपुंज का नाम क्या है? समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। और इसने इसको किस में बदल दिया? इसने उसको बदल दिया अभिसारी किरणपुंज में, अभिसारी किरणपुंज में। जिसको नहीं पता एक बार देख लेगा। अगर किरणें इस प्रकार चलती है जिनके बीच में कोई अंतर ना हो, इसका नाम समांतर। और अगर किरणें इस प्रकार चलती है, ऐसा महसूस होता है कि अभी मिलेगी सारी अभी जाकर मिलेगी, इसलिए इसका नाम है अभिसारी। तो तुम देखो पहले लेंस के ऊपर कैसी किरण पड़ी आकर? समांतर। इस लेंस ने क्या कर दिया उनको? अभिसारी। तो इस लेंस का नाम क्या हुआ? अभिसारी लेंस। और क्रिया का नाम क्या हुआ? अभिसारी क्रिया। यानी यहाँ से हम क्या समझे कि जब भी उत्तल लेंस के ऊपर कोई प्रकाश किरण पुंज आकर पड़ेगा तो वो उस किरणों को नीचे को दबा के यहाँ पर मिला देगा। एक बात, इसी मामले का नाम है अभिसारी क्रिया। दूसरा लेंस क्या है भाई हमारा? दूसरा है अवतल। अवतल लेंस की अपसारी क्रिया, अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। क्या मामला है अपसारी क्रिया का भाई? अवतल लेंस की अपसारी क्रिया क्या कहती है? अवतल लेंस की अपसारी क्रिया देखो, ये हमारा अवतल लेंस है और ये है उसकी मुख्य अक्ष। हमने इसके ऊपर भी ऐसे ही किया, एक प्रकाश किरणपुंज डाल दिया जो कि कैसा है? समांतर। ये समांतर किरणें इसके ऊपर आकर पड़ी तो ये लेंस ने क्या करा? इन्हें ऊपर को उठा दिया, ऐसा कर दिया, इन किरणों को ऐसा कर दिया। एक दो और दिखा देंगे चाहे, इस प्रकार ये ऐसा करता है अवतल लेंस। अवतल लेंस जब ऐसा करता है तो तुम जरा देखो, ये आया कैसा था? समांतर किरणपुंज, चला कैसा गया? अपसारी। दूर दूर हट रही, इसका नाम होता है अपसारी। तो इसने अवतल लेंस ने कैसी क्रिया करी? अपसारी क्रिया करी। एक बार इस बात को दोबारा देखेंगे। मैं कह रहा था लेंस के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले का नाम वक्रता केंद्र मैंने क्लियर करा, मुख्य अक्ष हमने क्लियर करा। वो जो उधर बना हुआ है ये दिमाग में डाउट पैदा करता है। तमाम तरह के सवाल तुम्हारे जहन में आ रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों हो रहा? ये उत्तल लेंस इन किरणों को नीचे को दबा रहा और ये अवतल लेंस इन किरणों को फैला क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक मैंने केवल जस्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि उत्तल लेंस ऐसा करता है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई कि उत्तल लेंस ऐसा क्यों करता है। एक बार तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका साइंटिफिक कारण क्या है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं।